Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 11A question of Oxford Mathematics, book 2, 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 4. देखिए यहाँ क्वेश्चन 4 है जिसमें डिफरेंट क्यूबाइट्स दी हुई हैं। इसके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट करना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट किसके इक्वल होता है, वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले क्यूबाइट के सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। ये जो क्यूबाइट है इसकी जो डायमेंशंस हैं ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं, लेंथ विड्थ हाइट। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट होगा वो इन तमाम 6 फेसेस के एरिया को ऐड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो फेस लेते हैं या सरफेस लेते हैं वो बॉटम सरफेस ले लेते हैं। तो बॉटम सरफेस का जो एरिया बनता है वो रेक्टेंगुलर ये शेप है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो आप नोट करें कि बॉटम और टॉप सरफेस जो है दोनों के एरियाज जो हैं वो सेम होंगे और ये भी लेंथ इनटू विड्थ होगा। तो ये 2 टाइम लेंथ इनटू विड्थ इसकी एरिया आ जाएगा इन दोनों सरफेसेस का। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ राइट एंड लेफ्ट सरफेस। जो राइट सरफेस है इसका एरिया अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम ये राइट फेस है इसका एरिया लेंगे। ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग विड्थ इनटू हाइट। तो इसमें ये देखें कि राइट और लेफ्ट दोनों जो सरफेसेस हैं वो सेम है, तो ये 2 टाइम विड्थ इनटू हाइट होगा क्योंकि इसकी भी जो डायमेंशन बनती है लेफ्ट सरफेस की वो भी विड्थ इनटू हाइट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फेस रह गया है फ्रंट और बैक फेस रह गए हैं। तो एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस अगर आप नोट करो तो ये फ्रंट सरफेस है और इस फ्रंट सरफेस का एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रंट सरफेस बन रहा है तो ये बनेगा लेंथ इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं लेंथ इनटू हाइट। और बैक जो सरफेस होगी वो भी लेंथ इनटू हाइट होगी, तो ये भी 2 टाइम ले लेंगे। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर जितने क्वेश्चन 4 में पार्ट्स हैं उसको सरफेस एरिया लेने के लिए, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 टाइम लेंथ इनटू विड्थ प्लस 2 टाइम w इंटू एच विड्थ इंटू हाइट एंड 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट। अब हम इनके क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर इस पार्ट ए में, जो लेंथ दी हुई है वो 6 है, विड्थ 8 है और हाइट 10 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 480 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि हमने सरफेस एरिया लेना है। इस पार्ट फर्स्ट में वॉल्यूम था, पार्ट सेकंड में है सरफेस एरिया। 2 हम कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को 2LW प्लस WH प्लस LH। अब आप यहाँ पर वैल्यू लिख लें। लेंथ की है 6, विड्थ है 8 और इसी तरह विड्थ है 8, हाइट है 10, लेंथ है 6, ये लेंथ है 6 और ये हाइट है 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये वैल्यू आ रही है 48 प्लस 80 प्लस 60। तो ये वैल्यू बनती है 2 इंटू 188 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी 376। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब हम पार्ट सेकंड को करते हैं। अब देखें पार्ट बी को हम सॉल्व करेंगे, इसका भी हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ 7 है, विड्थ 12 है, हाइट 5 है। तो यहाँ हम वैल्यूज लिख लेते हैं 7
इंटू 12 इंटू 5। और इसी वे से सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि वो क्या इसका, ये किसके इक्वल है, 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस 2 इंटू डब्ल्यू एच प्लस 2 LH। अब इसमें जो लेंथ है वो 7, विड्थ 12, इसी तरह यहाँ विड्थ 12, हाइट 5, लेंथ 7 इंटू हाइट इज 5। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इंटू 12 इंटू 5 420 आएगा और ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी वैल्यू 84 प्लस 60 प्लस 35। 84 प्लस 60 प्लस 35 इक्वल होता है 179। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है 358। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 358 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आता है। अब पार्ट सी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखिए इस पार्ट सी में यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है उसको मेंशन कर लेते हैं। ये लेंथ है, ये वैल्यू विड्थ है और ये 96 हाइट है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जैसे हमने पहले किया था, फॉर्मूला यही हम यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 96। लेंथ 120 है, विड्थ जो है वो 10 है और ये 96 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1,15,200। तो यहाँ हम लिखेंगे 115,200 और ये क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड। तो क्यों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू वेट प्लस WH प्लस LH। अब लेंथ क्या दी हुई है 120, वेट है 10, फिर नेक्स्ट वेट है 10, हाइट है 96 और लेंथ है 120 और हाइट है 96। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह है 2 इंटू 120 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 96 इंटू प्लस 120 इंटू 96। तो ये वैल्यू आ रही है 27,360 स्क्वायर मिलीमीटर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। देखें ये क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड में जो लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 1/2 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 1/2 है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब ये वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेंथ की जगह हम 10 लिख दिया, विड्थ की वैल्यू हमने 1/2 और हाइट 1/2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए 1/2 जो होता है 3/2 होता है और बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये 30/4 आ गया है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 7/1/2 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ गया है। अब इसी तरीके से हमने इसका सरफेस एरिया ले लिया है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू वेट प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब लेंथ की जगह हम 10 लिख देंगे और विड्थ की जगह यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया है और फिर विड्थ 1/2 है, हाइट 1/2 है और लेंथ देखें 10 है और ये 10 दी हुई है और विड्थ 1/2 है, हाइट जो है 1/2 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 इंटू 1/2 को हमने मिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये वैल्यू आ गई 3/2। इसी तरह ये वैल्यू भी 3/2 इंटू 1/2 प्लस 5 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 30/2 15 होता है और ये 3/4 और इसी तरह 10/2 5 था, ये हमने 5 एज इट इज लिख लिया। अब ये वैल्यू आ गई 20 प्लस 3/4। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 प्लस 3/2 आ गया है और इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू होती है 40 प्लस 1/2। तो ये वैल्यू बनती है 41/2।
बुक में आंसर 41/2 है जो कि रॉन्ग है, और ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं इसके पार्ट ई पे। अब देखेंगे पार्ट ई में ये लेंथ दी हुई है 2/5, और ये हाइट है 3/8, और ये वेट है 5/8। अब हमने पार्ट ई में हमने कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम लेंथ की वैल्यू लिख देंगे 1/2/5, वेट है 5/8, और हाइट है 3/8। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 7/5, 5/8 इंटू 3/8। 5 से कैंसिल हो गया, तो ये 5 जब 5 से कैंसिल होगा तो ये वैल्यू होगी 7 × 3 21, और 8 × 8 64। तो 21/64 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसका सरफेस एरिया लेना है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब आपने लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो लेंथ थी 1/2/5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 7/5 में, और 5/8 एज इट इज लिख देंगे। विड्थ 5/8 थी और हाइट 3/8 थी, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 15/64 आ गया। इसी तरह लेंथ 1/2/5 है, तो ये 7/5 हो गई, और ये 3/8 एज इट इज लिख लिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये देखें ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको कैंसिल कर देते हैं 5 को 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/8, और ये 15/64 एज इट इज लिख लिया। और 7 टाइम 3 कितना होता है? 21 होता है, तो 21/40, 8 टाइम 5 40 होता है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/8 प्लस 15/64 प्लस 21/40, 523/320। तो इसको 320 से हम डिवाइड करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आ रही है 523/160, और ये वैल्यू बन जाएगी 343/160 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं पार्ट एफ पे। पार्ट एफ में हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ पर लेंथ है 3.9, हाइट है 0.7, और ये विड्थ दी हुई है 1.5। ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो लेंथ है 3.9, विड्थ है 1.5, हाइट है 0.7। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4.095, और ये 4.095 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हमने सरफेस एरिया लेना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। 2 टाइम लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। अब यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। जो लेंथ दी हुई थी वो 3.9 थी। हाई विड्थ जो है यहाँ पर नोट करें 1.5 है, ये मैंने मेंशन कर दी। विड्थ 1.5, हाइट जो है वो देखिए ये 0.7 है, ये लिख दी। इसी तरह लेंथ 3.9 और 0.7, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। 1.5 को 3.9 से 5.85 आ गया, और 1.5 को 0.7 से तो ये 1.05, और इसी तरह 3.9 को 0.7 से 2.73 आ गया। स्क्वायर किया तो 9.63 आ गई, और 2 इंटू 9.63 9.26 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9.26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है।